हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स में। तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि आपको जल्द ही वर्ग 2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो फाइनली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वर्ग 2 की जो रूल बुक है वो जारी कर दी है। ये रूल बुक आपको कहाँ से मिलेगी? तो आप पीईबी की वेबसाइट से भी जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ऐसी ही आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे विषय शिक्षक हैं और खेल, संगीत, गायन वादक शिक्षक की पोस्ट निकाली गई है। तो आइए बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म हैं वो कब से फिल करने स्टार्ट होंगे। तो जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो क्या है? 30 जनवरी 2023 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 फरवरी 2023। इसके बाद परीक्षा का दिनांक क्या है, मतलब आपको ऑलमोस्ट कितने महीने तैयारी करने का समय मिलने वाला है? तो वो है आपका जो है 25 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगी, सीबीटी मोड पे होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, इसलिए ये इतने तारीख से प्रारंभ लिखी गई है। तो 25 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए इतने दिनों का समय मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी फॉर्म भरने वाले हैं तो इस नोटिफिकेशन को वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपके काम की होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी न्यूज़ मिलती रहें। अब आगे बात करते हैं हम इसकी फीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 500 प्लस 100 मतलब 600 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपीज़ लगेगा। और ST, SC, OBC और PWD के लिए आपको 300 रुपीज़ प्लस पोर्टल चार्ज लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप अनारक्षित अभ्यर्थी काउंट किए जाएंगे। ठीक है, UR कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम की शिफ्ट की बात की गई है। जो आपकी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो जाएगी? 25 अप्रैल से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से रहेगी और सेकंड शिफ्ट आपकी 2 बजे से रहेगी। 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, पूरा PDF देखेंगे, आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। आप ज़रूर इसको डाउनलोड कर लें, या तो पीवी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब हम योग्यता की बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो ये तृतीय पद की श्रेणी क्या है? तृतीय श्रेणी है, माध्यमिक शिक्षक है। और हम विषय शिक्षक की बात करें। ठीक है, इसके लिए योग्यता क्या रहेगी? तो योग्यता आपकी स्नातक मतलब ग्रेजुएट प्लस 2 साल का डिप्लोमा, या 50% अंक के साथ स्नातक, या बीएड मतलब DLED हो, बीएड हो आपका, या BLED हो, BSc बीएड हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात कर दी हमने योग्यता की। 50% के साथ ग्रेजुएशन डिग्री प्लस बीएड, BLED, DED या BSc बीएड। ठीक है, ये 50% की जो बात की गई है मार्क्स की, ये किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के। लेकिन अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 5% की छूट मिलेगी। मतलब अगर 50% का कहा गया है तो आप उसमें 45% पे भी क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जैसा कि आपको पता है ये एक पात्रता परीक्षा है। वर्ग 2 एक पात्रता परीक्षा है। तो इसमें आपको क्वालिफाई कितने पे करना है, पात्र आप कितने पे हो जाएंगे? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है,
ये 50% मार्क्स क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो अन्य मतलब UR अदर स्टेट वाले, ये कितने पे होंगे, 60% पे क्वालिफाई हो जाएंगे। देखो पेपर होता है 150 नंबर का, 50% मतलब आप 75 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएंगे और 60% मतलब आप 90 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इस बार आपको क्या नया देखने को मिलेगा, तो हर बार क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो इस बार आपको क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, 2018 या इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन होगी। 2018 के बाद वाली क्या है, सारी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और जो 2018 या इसके बाद क्वालिफाई कर चुके हैं उनको दोबारा इन्हें सम्मिलित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई हैं तो फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और पेपर होगा, उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। इसके बाद एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम और कब से, तो एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और 1 जनवरी 2023 को आपकी 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 जनवरी 2023 को 21 साल के हो जाते हैं तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वेतन देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक का वेतन कितना है, न्यूनतम वेतन 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो इसमें कितने पेपर प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अवधि कितनी रहने वाली है, 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, मतलब 150 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ठीक है, अपनी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी है आपको। एक क्वेश्चन पे कितना मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपका एक आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, जैसे आप सीटेट में होता है कि वो भी 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपको क्या, और इससे पहले भी माध्यमिक शिक्षक जो होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब से क्या हो गया, क्या नया चेंजेस देखने को मिला, तो ये नेगेटिव मार्किंग एक नया आ गया है। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। तो 2 भाग रहेंगे इसमें। भाग अ, इसमें 4 खंड रहेंगे, मतलब सामान्य हिंदी से 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, सामान्य ज्ञान, समय समय की घटनाक्रम, तार्किक, अंकगणित, ठीक है, रीजनिंग, जनरल साइंस, इनसे कितने 7 क्वेश्चन आएंगे, और पेडागोजी के शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितना भाग ये हो जाएगा, 30 नंबर का। इसके बाद भाग बी। भाग बी में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कितने विषय आएंगे, 7 विषय आएंगे। इन 7 में से आप एक से ज़्यादा विषय के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मगर आपको फॉर्म अलग अलग फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिसमें सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल करते हैं, मानिए आप हिंदी भाषा का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो 120 प्रश्न उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से और 120 यहाँ से, टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा। अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया तो 120 नंबर उसके इंग्लिश के होंगे, या संस्कृत के, उर्दू के, गणित के, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के, मतलब 7 विषय हैं आपके पास चुनने के लिए। ठीक है, इसके बाद विषय का स्तर क्या रहने वाला है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहने वाली है। तो भाग अ, जो कि सामान्य ज्ञान, समय समय की घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकगणित, पेडागोजी के विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा, हायर सेकेंडरी लेवल का, के छात्र के मानसिक स्तर का। ठीक है, हायर सेकेंडरी, और हिंदी और अंग्रेजी की विषय वस्तु हायर सेकेंडरी
स्कूल परीक्षा के समकक्ष रहेगी। मतलब भाग ए आप हायर सेकेंडरी लेवल का तैयार करेंगे और भाग बी जो कि 9वीं 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। ठीक है, जो सिलेबस तो रहेगा वो 9th-10th के लेवल का रहेगा, लेकिन उसकी कठिनाई का स्तर क्या रहेगा, स्नातक स्तर का रहेगा, ग्रेजुएशन के लेवल का रहेगा। तो शॉर्ट में समझिए, भाग ए के लिए आपको हायर सेकेंडरी लेवल का और भाग बी के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अब जो ये सिलेबस में हिंदी लैंग्वेज से आपके 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उनमें किन किन टॉपिक्स को आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए ये दिया गया है कि आपको 2 क्या होंगे, अपठित गद्यांश होंगे, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, व्याकरण के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी क्या होगा, 2 शॉर्ट पैसेज होंगे, वोकैबलरी होगी, ग्रामर होगा। ठीक है, फिर रीजनिंग के, सामान्य ज्ञान के, इनके भी क्या गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं कि आपको इन टॉपिक से आपके सिलेबस कवर करना है। तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, रीजनिंग के, फिर शिक्षा शास्त्र में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो ये भी दिया गया है, ये आप सब देखेंगे। उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे 7 विषय आपको दिए गए थे, मानिए आप उसमें से क्या करेंगे, मैथ्स सेलेक्ट करते हैं, तो मैथ्स में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है वो भी क्या है, दिया गया है। मैथ्स के 120 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, संख्या पद्धति से आएंगे, नंबर सिस्टम से आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, परिमेय रैशनल नंबर, घात, परिघात, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बीज गणित, इन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री से, ये पूरे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं कि आपको इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, फिर अगर आपने विज्ञान सेलेक्ट किया तो ब्रह्मांड से, मापन, समय, ताप, इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें वो क्या करें, अपना सिलेबस जरूर देख लें, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। ठीक है, हिंदी अगर आपने मुख्य भाषा ली तो आपको ये देखने को मिलेगा, इंग्लिश अगर लेते हैं तो आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आप गणित सेलेक्ट करते हैं, आप ऐसे गणित टीचर, माध्यमिक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, गणित प्लस फिजिक्स, मैथ्स प्लस फिजिक्स होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, विज्ञान अगर आप करते हैं तो विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को इसमें ज़रूर एक बार देख लेंगे कि आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं क्या एक्चुअल में आप उसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो गणित के लिए आपका मैथ्स प्लस फिजिक्स होना चाहिए। विज्ञान के लिए जो दिए गए विषय हैं उनमें किन्हीं 2 विषयों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए आपको इन दिए गए विषयों में से किसी एक के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। हिंदी के लिए, ठीक है, सारे विषयों 7 विषयों के लिए आपके पास दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद अब ये तो विषय शिक्षक की बात हो गई थी, इसके साथ ही क्या है, खेल शिक्षक के भी पोस्ट दिए गए हैं। तो इसके लिए भी क्या किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। जो खेल शिक्षक बनना चाहता है वो इसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये पूरी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या PEB की वेबसाइट पे मिल जाएगी। फॉर्म भरने अभी चालू नहीं हुए हैं, तो आप फॉर्म भरेंगे 30 जनवरी से। देखिए, मेन पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं कि आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है। ठीक है, तो फॉर्म आपके 30 जनवरी से 13 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस कितनी हो गई, 660 रुपये UR के लिए और 360 रुपये, या ये आप देख लेंगे। ठीक है, वो दिया गया है।
फिर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, यूआर के लिए 60% और अदर कैटेगरी के लिए मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये है 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। और आपका सिलेबस हमने बात कर ही ली है, सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।